नीलेश, आज बीजापुर बंद है और इसके साथ साथ ये अपडेट तो आपसे जानना ही चाहेंगे, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इन्वॉल्वमेंट को लेकर अब तक क्या कुछ पुलिस कह रही? देखिए, पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है, लेकिन ये जरूर क्योंकि जो खबर हमने दिखाई थी, जिस खबर को लेकर चर्चा हो रही है कि घटिया सड़क निर्माण की जो खबरें हमने दिखाई थी, मैं खुद ग्राउंड पर गया था। वो सड़क बनाने का जो ठेका मिला था, उसमें जितने भी ठेकेदार हैं उनमें एक बड़ा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है। और कहा यह भी जा रहा है कि सुरेश चंद्राकर की ओर से मुकेश से कुछ अपील की जा रही थी, मुकेश से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, उसके कुछ लोग लगातार उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है, जो अभी तक हमको जानकारी मिली है, कि मुकेश की ओर से सुरेश चंद्राकर को कोई संपर्क नहीं किया गया था। पहले से मुकेश की ओर से पहले से कोई कॉल सुरेश चंद्राकर को नहीं किया गया था। जबकि इस मामले में जब कार्रवाई हुई और उसके बाद जब जांच दल बैठी, तो सुरेश चंद्राकर की ओर से मुकेश को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में कई सारी चर्चाएं हैं, और सुरेश की उसमें क्या भूमिका है, ये जरूर अभी संदेह में ही है, लेकिन उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ है, उसके पीछे घटना जिसने भी अंजाम दिया हो, लेकिन साजिश जरूर सुरेश चंद्राकर की इसमें मानी जा रही है। और साजिश सिर्फ ये नहीं कि घटना को अंजाम देने, बल्कि घटना को छुपाने में भी, ताकि क्योंकि जो सेप्टिक टैंक के ऊपर स्लैब किया गया वो प्रीमिसेस उसका है, तो आखिर बिना उसकी अनुमति के कोई स्लैब कैसे कर देगा, ये सारे सवाल हैं। और इसमें उसकी भूमिका जरूर संदिग्ध मानी जा रही है कि घटना किसी ने भी अंजाम दी हो, किसी तरह से अंजाम दी हो, लेकिन उसको छुपाने में भी इसकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। जी अमृत। बिल्कुल नीलेश, हत्या के विरोध में शहर में दुकानें बंद हैं, न्याय की मांग की जा रही है, पत्रकारों ने भी प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है इस हत्याकांड का। क्या है अपडेट, कैसी स्थिति? देखिए, मुकेश एक ऐसे पत्रकार थे जो सिर्फ पत्रकार नहीं थे, बल्कि शहर के जितने लोग भी उनको जानते हैं, या फिर उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, वो ये बखूबी जानते हैं कि मुकेश एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी के लिए मदद के लिए तैयार रहते थे। चाहे कोई गांव से आया एकाएक, किसी भी गांव से उसको कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो जुगाड़ करके कुछ पैसे दे दिया करते थे। उसको अस्पताल में इलाज की जरूरत है, तो इलाज के लिए वो आगे आ जाते थे, खुद अपनी गाड़ी में बैठाकर उसका इलाज करवाते थे, उसको जो भी जरूरी सुविधाएं दिलाते थे। तो ऐसे इन कामों में भी, सरोकार के कामों में भी मुकेश एक्टिव रहे हैं शुरू से ही। ऐसे में शहर में उनकी अपनी एक, या बीजापुर पुलिस जिले में ही नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ में भी उनकी ये अलग पहचान थी कि वो मदद के लिए हर किसी को हरदम तैयार रहते थे। तो ये बीजापुर बंद का जो है, ये स्वतः ही वहां के स्थानीय लोगों ने निर्णय लिया है कि मुकेश के याद में, मुकेश को श्रद्धांजलि देने के तौर पर आज जो है बीजापुर में स्वतः बंद कर दिया गया है, वहां की दुकानें बंद कर दी गई हैं। ये इस बात को भी दिखाती है कि मुकेश को लेकर कितनी संवेदनशीलता थी वहां के लोगों में, कितनी उनकी कैसी इमेज थी लोगों के बीच में, कि स्वतः लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पोस्ट देख लें तो उससे भरमार है, जो मुकेश को अपनी याद कर रहे हैं, मुकेश की अच्छी बातों को लिख रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। तो मुकेश की अपनी एक जो छवि थी, वो इस बात के लिए प्रमाण है कि आज बीजापुर में स्वतः बंद कर दिया गया है। और जो बड़े संगठन है, जितने भी, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या प्रेस से जुड़े संगठन हो, सब लोग मांग भी कर रहे हैं कि इस मामले की हर एंगल पे जांच की जाए, गंभीरता से जांच की जाए। और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है सिर्फ वही एक आरोपी है, बल्कि इसके अलावा इसके पीछे कोई हर एक एंगल से मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा नीलेश। इस मामले में राज्यपाल रामेन जेका ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दुख जताया है। जी देखिए, जब से घटना की जानकारी मिली है, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों, राज्यपाल रमन डेका जी हों, या इसके अलावा विजय शर्मा हों, अरुण शाह हों जो डिप्टी सीएम है दोनों, इसके अलावा केदार कश्यप जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ओपी चौधरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके अलावा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, और इसके अलावा विपक्ष में भी, जैसे भूपेश बघेल का मैंने पहले ही जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो भी संवेदना जताए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि इसमें राजनीति ना हो, बल्कि गंभीरता से, राजनीतिक रूप से इसको न देखा जाए कि कौन किससे जुड़ा है, कौन क्या है, लेकिन जो भी दोषी हो उस पर गंभीरता से कार्रवाई हो, ये इस बात का जिक्र सब लोग कर रहे हैं। और ये आश्वासन भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई जल्द ही उसे सजा मिले, इस पर भी काम किया जाए। बिल्कुल नीलेश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी के पत्रकार मुकेश चंद्राकर